या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुजनों के आशीर्वाद से और माता पिता के आशीर्वाद से आज मेरा KVS में सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोगों से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी में जो अनवरत हैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि जैसे हमने सिलेक्शन पाया है वैसे ही आप भी सिलेक्शन पाएंगे। और अपने साथियों को भी मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा जितने भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है। और एक चीज़ है कि जैसे आप कोई भी कहीं से भी कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं या किसी का सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक ही कंटेंट पर जो है निर्भर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसी पर जो है निर्भर रहने की मैं आपसे गुजारिश करूँगा और आपसे कुछ और अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जैसे बीच में ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, तो मायूस नहीं हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें कि अनवरत प्रयास ज़रूरी है। अनवरत प्रयास करते रहने से ही सक्सेस मिलती है। देखिए, ज़िंदगी के अनुभव सब शेयर करते हैं, तो मैं भी ज़िंदगी का कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैंने वरिष्ठ उपाध्याय से संस्कृत किया है, तो वरिष्ठ उपाध्याय में जिला टॉपर रहा था। तो उसके बाद जैसे शास्त्री में मेरे को बताया गया किसी दूसरे सहपाठी के द्वारा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था पहले, तो उससे मैंने फिर शास्त्री कंप्लीट किया। तो शास्त्री में मेरा तृतीय वर्ष में एक पेपर बैक रह गया था, मतलब मैं अनुपस्थित रहा था एक पेपर में कारणवशात, अज्ञानवशात। तो इस कारण से मुझे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि एक वर्ष बर्बाद हो गया। लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ, बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ और आगे बढ़ा। और फिर मैंने CGL की तैयारी, मैंने भी CGL की तैयारी से ही करियर को शुरुआत दी थी। SSC CGL की तैयारी मैंने भी स्टार्ट की थी। तो मेरा भी, मैं 2 बार मेंस दे चुका हूँ, तीसरी बार भी मैं मेंस लिखने जा रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि तीसरी करते हैं अब SSC को और टीचिंग लाइन में आते हैं। जैसे शास्त्री कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने मुक्त स्वाध्याय से आचार्य संपन्न किया, उसके बाद नेट भी निकाला और फिर मैंने RPSC भी दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। तो मैंने उसकी तैयारी भी की थी, तो उसमें मैं 2 नंबर से रह गया था। तो फिर भी मैं मायूस नहीं हुआ, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीच में कोरोना काल का भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव रहा, जिस वजह से हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो गया और इस कारण जॉब और भी ज़्यादा दूर होता गया। फिर बाद में जैसे रियलाइज़ हुआ कि समय बर्बाद हो रहा है, तो मैंने फिर B.Ed करने का निश्चय किया। जैसे B.Ed किया तो DSSB की वैकेंसी आई हुई थी TGT की, तो मैं उसमें अप्लाई किया था, अपीयरिंग में ही अप्लाई किया था। उसमें भी मैं सफल हुआ था, लेकिन कारणवशात वही डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो मैंने फिर अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो फिर जॉब से दूर चला गया। और फिर उसके बाद ये केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने पूरा जी जान झोंक दिया था कि इस बार तो लेना ही लेना है। हालांकि मेरा मैथ्स और इंग्लिश थी, रीजनिंग थी, वो पहले से ही तैयार था क्योंकि CGL की कोचिंग किया हुआ था और तैयारी भी अच्छी थी CGL की। तो इस वजह से मेरा उस कंप्लीट हो पाया था। और बाकी उतार चढ़ाव तो बहुत आपको शेयर कर ही दिए, उतार चढ़ाव कितने होते हैं ज़िंदगी में। लेकिन मायूस नहीं होना है और सदैव यही रहना है कि हम कर सकते हैं। इस वजह से ही मैंने आज सफलता प्राप्त की है कि मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। और आपसे भी यही अनुरोध है कि आप सदैव यही मान के चलिए कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो इसी प्रकार अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।